अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के अमीर ताजरों से पूछते हैं, तो बताओ तुम मुझे क्या सिखाओगे। तो उनमें से एक ताजर कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, चूंकि आप ओहदे पर नए हैं इसलिए आप हमें नहीं जानते। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फिक्र ना करो, मैं उन चीजों से वाकिफ हूँ जो आप तजारत की आड़ में करते हैं। और फिर दूसरा ताजर कहता है, हम ताजर हैं जो इंसाफ और इस्लामी कानून के मुताबिक तजारत करते हैं। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अपनी गंदी जबान से इंसाफ और इस्लामी कानून का जिक्र न करो। और फिर तीसरा ताजर कहता है, ईमानदारी से तजारत करना और उसके मुताबिक कमाना कब से जुर्म बन गया है वजीर सलाहुद्दीन। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, तजारत करना जुर्म नहीं है, असल मसला गरीब गुरबा की हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और फिर एक और ताजर कहता है, क्या खेतों में हमारे मुहाफ़िज़ों को मार कर गरीबों का हक मांगोगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अब से मिस्र में हर शख्स इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारेगा, उन्हें वही मिलेगा जिनके वो हकदार हैं, और उनकी जान, खून और जायदाद हर चीज से बरतर और अजीज होगी। एक और बात भी है, अब से आप लोग अपना महसूल सोने के एक सिक्के की कमी के बगैर अदा करोगे। ये सुनकर पहले वाला ताजर कहता है, तुम शाम में नहीं बल्कि मिस्र की सरजमीन में हो, यहाँ के रस्म रवाज और तजारत मुख्तलिफ है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इस्लाम का इंसाफ शाम में भी एक ही है और मिस्र में भी। अगर जो मैंने कहा नहीं करते, ना सिर्फ मिस्र में तजारत करना, मैं तुम्हें यहाँ पर सांस भी नहीं लेने दूंगा। ये सुनकर ताजर हंसते हुए कहता है, तुम जैसे कई वजीर यहाँ आए और गुजर गए, वजीर सलाहुद्दीन हम हमेशा यहाँ रहे हैं और हमेशा यहाँ ही रहेंगे। मेरा आपको एक मशवरा है। एथरिस आगे बढ़ने ही लगते हैं मगर वजीर सलाहुद्दीन उन्हें रोक देते हैं। और फिर ताजर मजीद कहता है, इबरत हासिल करने के लिए काहिरा के दरवाजों पर लटकाए गए वजीरों के सर बहुत कुछ कह रहे हैं और वो इबरत हासिल करने के लिए काफी है। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन खड़े हो जाते हैं और फिर अगले ही लम्हे खंजर से उसका गला काट डालते हैं। ये देखकर बाकी ताजर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो हम ही हैं जिन्होंने उन सरों को तन से जुदा करके शहर की दीवारों पर लटकाया। मैं वजीर सलाहुद्दीन हूँ। अगर बात इस्लाम और इंसाफ के झंडे की हिफाजत की हो तो मैं तुम में से हर एक का सर लेकर उन्हें उन दीवारों पर लटका दूंगा। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन चले जाते हैं। दूसरी जानब मैदान जंग में चातिलोन आगे बढ़कर मियदोद पर हमलावर होता है। दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। तो चातिलोन कहता है, मैंने लॉर्ड गाय से वादा किया था लेकिन तुम मुझे उस वादे को तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो। इसी लम्हे जंगी सिपाहियों को तीर आ लगते हैं। तीर कैरक किले के सिपाहियों ने मारे होते हैं जो घोड़े दौड़ाते हुए उनकी जानब आ रहे होते हैं। बड़ी तादाद में बरसते हुए तीर देखकर सिपाही मियदोद और वजीर अमाद के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। और मियदोद उनसे कहता है, जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने सुल्तान से वादा किया था मगर बाइबोरा उसे नहीं जाने देता। और वो सब मियदोद को लेकर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और फिर चातिलोन मैला के पास आकर कहता है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर मैला कहती है, उन्होंने मुझे अपने हाथों से आजाद कर दिया था, अब ये मुझे वापस क्यों ले जाना चाहते हैं। तो जवाब में चातिलोन कहता है, इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन का नया वजीर उनकी बात नहीं सुनता होगा। ये सुनकर मैला कहती है, कैसे, मैं समझी नहीं, क्या वजीर सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन की इजाजत के बगैर मुझे छोड़ दिया, उनकी मर्जी के बगैर। तो चातिलोन कहता है, बाजार ऐसा ही लग रहा है। सिपाहियों काउंट्स को कैरक के सिपाहियों के स्पुर्द कर दे और इस बात को यकीनी बनाए कि ये महल तक खैरियत से पहुंच जाएं। मैं अब एबलन जा रहा हूं। तो मैला पूछती है, क्यों। तो चातिलोन बताता है, बादशाह ने अपना फैसला सुना दिया है, तकरीब के बाद मैं एबलन का कौंत बनूंगा। इधर कहरा में काजी फाजल शमसा और लैला के पास मौजूद होते हैं और कहते हैं, मैं लैला और आपके बारे में मुतजस्सिस था शमसा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। तो जवाब में शमसा कहती है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं काजी फाजल, हम ठीक है। और फिर लैला से कहती है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। लैला के जाने के बाद काजी फाजल कहते हैं, आप अभी तक सलाहुद्दीन पर नाराज है, मैं जानता हूँ, काश वो कुछ कर सकता। तो शमसा कहती है, वो सिर्फ उस औरत की सजा पर आंखें बंद कर सकता था, इस तरह गुलजारा की कातिल बच गई। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी करे, मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। चातिलों ने जो कुछ भी किया वो कभी भी मेरे जहन से नहीं निकलेगा काजी फाजल, ना लैला और ना ही मैं महफूज है। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं, आइए फिर आपको महल में ले चलते हैं और लैला के लिए। मगर शमसा इनकार कर देती है और कहती है, काजी फाजल मेरे लिए तलवार की बेहतरीन उस्ताद का इंतजाम कर दे। सब कुछ हो जाने के बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी हिफाजत खुद करना सीख लेना चाहिए। तो काजी फाजल कहते हैं, मैं आपके पास किसी को भेजूंगा। दूसरी जानब सराय में बालन एबलन के लोगों के साथ मिल रहा होता है और कहता है, जब मैं आपके चेहरों को देखता हूँ तो मैं आपका गुस्सा अपने ऊपर देख सकता हूँ, आप हक बजानब हैं। आपको लगता है कि मैंने आपको और एबलन को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। और फिर एक बूढ़ा शख्स कहता है, लॉर्ड बालन, हम बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। आपके भाई लियो, खुदा उसे जन्नत में कबूल करे।
करे। उसके जाने के बाद हम बहुत ज्यादा परेशान थे। तो बालन कहता है, मैं हर चीज से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और फिर एक शख्स पूछता है, क्या सब कुछ खत्म हो जाने के बाद? एबलन पहले ही उस शैतान चातिलियन को दिया जा चुका है। तो बालन कहता है, यह सच है कि बादशाह इमालेग ने एबलन को चातिलियन को दिया है, लेकिन मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करता। वो बेशक मजबूत है और तादाद में हमसे ज्यादा है, लेकिन एबलन हमारा है, आपका है और हम सब का है। मैंने एक बार इन जमीनों से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर चातिलियन इस तख्त पर बैठना चाहता है तो उसे पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। और फिर लियोन कहता है, इस रास्ते पर मैं और आपके भाई के वफादार सिपाही हम सब आपके साथ हैं। ये सुनकर मार्कोस बालन से कहता है, चातिलियन को उसकी सोच से भी ज्यादा लाशों पर से गुजरना होगा। और फिर इधर काहिरा में आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी एथरस से पूछते हैं, क्या करातेगन निकल गया है? तो एथरस बताता है, बिल्कुल, लेकिन मुझे हैरानगी है कि क्या उसका दस्ता काफी होगा? अगर इमदाद की जरूरत मजीद पड़ी तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, कोई खबर हो तो बताना। दूसरी जानब कुदस में विलियम बादशाह इमारलेग के पास आता है और कहता है, हम एबलन जाने के लिए तैयार हैं। तो इमारलेग आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो चलते हैं। तो विलियम कहता है, एबलन के लोगों में बेचैनी है, मैंने जो कुछ सुना उससे लोग चातिलियन की हुक्मरानी से राजी नहीं है। यह सुनकर इमारलेग कहता है, ये बगैर हुक्मरान के होने से बेहतर है। तो विलियम कहता है, हमारे बादशाह यकीनन बेहतर जानते हैं। मेरी वाहद परेशानी एबलन में अंदरूनी तनाजे का इम्कान है। अवाम को बागी करने वाला अगर कोई इक्तदार में आ जाए तो ये आपकी ताकत को भी कम करेगा। मगर इमारलेग कहता है, विलियम, मेरा फैसला हतमी है, एबलन चातिलियन का है, बालन के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहते साथ ही इमारलेग आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानब एबलन किले की जानब देखते हुए बालन अपने साथियों से कहता है, मगरब की तरफ किले की सबसे कमजोर जगह है, दीवारें नीची हैं और दूसरे हिस्सों की हिफाजत कमजोर है। अगर हमारे मंसूबे काम करते हैं और हम मगरब की दीवारों से आगे निकल जाते हैं, खुफिया रास्ते हमें सीधा महल में ले जाएंगे। लेकिन एक अहम नुक्ता है, हमें हर मुमकिन हद तक खामोशी से अंदर जाना होगा। और फिर मार्कोस कहता है, बिल्कुल भी फिक्र मत करें बालन, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होगा। दूसरी जानब कुदस में चातिलियन चोगा पहने बहुत ज्यादा खुश होता है और लाडगाय से कहता है, तो बताओ लाडगाय, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो लाडगाय कहता है, बेहतरीन बेहतरीन, अब बताओ कौंस मेला कैसी है? तो चातिलियन कहता है, ठीक है, मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन रास्ते में कुछ कुत्तों ने मेरा सामना किया। वो कौंस मेला को ले जाना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मेरे साथ है। ये सुनकर लाडगाय कहता है, नूरुद्दीन जंगी मेला को ले जाना चाहता था, तो इसका मतलब है कि उसने हरीम किले के बाद कैरक किले पर अपनी नजरें जमाई हैं। तो चातिलियन कहता है, कमांडर लाडगाय, मेला अब महफूज हाथ में है, तो अब मुझे तख्त से लुत्फ अंदोज होने दो। ये कहते साथ ही वो भागकर तख्त पर बैठ जाता है। जाके बाहर बालन अपने साथियों से कहता है, तुमने मेरा साथ देकर मुझे इज्जत बख्शी, लेकिन आज तुम ना मेरे लिए लड़ोगे बल्कि ना ही मेरे भाई की मेरास के लिए। आज तुम जिस चीज के लिए लड़ोगे वो तुम्हारा अपना शहर एबलन है। इसी लम्हे एक सिपाही वहां पर पहुंचता है और बालन से कहता है, बादशाह का काफिला करीब आ गया है। ये सुनकर बालन कहता है, चलो बादशाह के आने से पहले अपना हक लेते हैं, अब जंग का वक्त है। जबकि किले के अंदर चातिलियन के कौंत बनने की तकरीब हो रही होती है, तमाम पादरी उसे दुआएं दे रहे होते हैं, जबकि बाहर बालन दावा बोल देता है और रास्ते में आने वाले सलीबी सिपाहियों को कत्ल करता ही चला जाता है। उसके साथी भी खून बहाकर रास्ता साफ कर रहे होते हैं, मगर एक दस्ता वहां पर पहुंचकर उनका रास्ता रोक लेता है और वो दोनों अतराफ से घेर लिए जाते हैं। मगर अगले ही लम्हे उस दस्ते पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। तीर मारने वाला करातेगन होता है जो अपने दस्ते के साथ वहां पर पहुंचता है। करातेगन को देखकर बालन भी चौंक जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। करातेगन भी अपनी तलवार का खूब इस्तेमाल कर रहा होता है और वहां पर मौजूद उनके सब दुश्मन मारे जाते हैं। और फिर बालन करातेगन से पूछता है, तुम? मगर क्यों? तो जवाबन करातेगन कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम तख्त चाहते हो तो जल्दी करो। और फिर बालन उससे कहता है, सलाहुद्दीन को मेरा सलाम कहना। यह कहते साथ ही बालन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि करातेगन पलट जाता है। जमीन पर पड़ा एक जख्मी सिपाही उनकी बातें सुन लेता है। दूसरी जानब काजी फाजल सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, खलीफा हजरत मुलाकात के लिए आपके इंतजार में हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इंशाल्लाह मैं एक अच्छा हल लेकर वापस आऊंगा। तो काजी फाजल पूछते हैं, आपका इरादा क्या है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लोगों ने हुक्म के मुताबिक अपने महसूलात देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मिस्र के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए हमें मजीद वसाइल की जरूरत होगी। तो काजी फाजल कहते हैं, एक और अहम मामले के बारे में मुझे आपको बताना है। दूसरी जानब एबलन किले में पादरी चातिलियन पर पानी छिड़क रहा होता है। तो चातिलियन कहता है, मुझे ज्यादा धोना पसंद नहीं है, तो बराए करम इसे जल्दी करें। ये सुनकर पादरी उसे जैसे ही ताज पहनाने लगता है तो वहां पर पहुंचने वाला बालन कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जल्दबाजी है चातिलियन? बालन को देखते साथ ही सब अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें खूब चलती हैं और खून भी खूब बहता है। दोनों अतराफ के सिपाही काट रहे होते हैं। ना लाडगाय रहम खाता है और ना ही बालन। लड़ते लड़ते लाडगाय बालन के साथी लियोन को मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर बालन के मुंह से बेइज्जती
साख्ता निकलता है। लियोन इसी लम्हे चातलियन उस पर हमलावर हो जाता है और कहता है जबकि तुम मरने के लिए तैयार हो तो तुम्हें इस बार वही मिलेगा जिसके तुम मुस्तहिक हो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही बालन पर हमलावर होता है तो बालन उसकी तलवार गिराकर उसे तख्त पर ही दबोच लेता है। हलचल के दौरान ही बादशाह इमालिक बाहर पहुंच जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तो विलियम कहता है मुझे डर है कि बालन अपना हक लेने आया है। ये सुनते साथ ही बादशाह इमालिक गुस्से से आगे बढ़ जाता है। और नाजरीन एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।